एक शहर जो कभी दुनिया का सबसे पावरफुल शहर था, आज जंगल के नीचे छुपा हुआ है। तो हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारी मॉडर्न सिटीज परमानेंट है। हमें लगता है कि लंदन, न्यूयॉर्क या दिल्ली हमेशा ही रहेंगे, पर कंबोडिया के इन जंगलों में एक ऐसी जगह है जो हमारी इस भरोसे को एक झटके में तोड़ देती है। 1000 साल पहले अंगकोर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था। ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। लंदन और पेरिस से सदियों पहले यहाँ रोड्स थे, हॉस्पिटल थे और 10 लाख लोगों की बस्ती थी। पर आज वहाँ सिर्फ खामोश पत्थर और पेड़ों की जड़ें हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन थे, सवाल ये है कि इतना बड़ा सिस्टम फेल कैसे हुआ। क्या ये इंजीनियरिंग की जीत थी या नेचर के साथ की गई एक बहुत बड़ी गलती। तो कहानी की शुरुआत होती है 802 एडी में। जयवर्मन II ने इस एम्पायर की नींव रखी। उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, देवराजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। किंग को भगवान का अवतार माना गया। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरा एम्पायर एक सिंगल अथॉरिटी के नीचे आ गया। यही वो डिसिप्लिन था जिसने हज़ारों लोगों को बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के सदियों तक काम करने के लिए मोटिवेट किया। जब तक लोग मानते थे कि उनका राजा डिवाइन है, तब तक सिस्टम चलता रहा। लेकिन इस पावर को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। जब हम अंगकोर वाट देखते हैं तो हमें सिर्फ आर्किटेक्चर दिखता है, पर सोचिए इसके लॉजिस्टिक के बारे में। इसमें 5 मिलियन टन सैंडस्टोन लगा था। हर ब्लॉक का वेट लगभग एक एसयूवी कार जितना था, वो भी लगभग 1500 किलोज। इन्हें 50 किलोमीटर दूर कॉरिज से लाया गया था। रिसर्च बताती है कि उन्होंने एक ऐसी कैनल हाईवे बनाई थी जो स्टोन को ट्रांसपोर्ट करने का टाइम 5 गुना कम कर देती है। बिना इस लॉजिस्टिक नेटवर्क के अंगकोर वाट बनाने में 35 नहीं बल्कि 200 साल लगते, और इतने वर्कर्स का पेट कैसे भरता था। खमेर लोग इंजीनियरिंग के असली उस्ताद थे। उन्होंने बनाए मैसिव आर्टिफिशियल लेक्स, जिन्हें बैरेज कहते हैं। ये उनका रिसोर्स बैंक था। जब पूरी दुनिया मानसून के भरोसे थी, ये लोग पानी स्टोर कर रहे थे। इस सरप्लस फूड यानी राइस से उन्हें वो वेल्थ दी कि वो खेती के साथ साथ बड़े बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। जब पेट भरा हो तभी एम्पायर कल्चर और आर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। 12th सेंचुरी में जब बेयॉन टेम्पल बना तो उसमें 216 जाइंट स्टोन फेसेस लगवाए गए। ये उस जमाने का सर्विलियंस सिस्टम था। ये फेसेस हर एक डायरेक्शन में देखते थे। ये प्रजा को याद दिलाने के लिए थे कि किंग की नज़र हर जगह है। ये एक हाई ट्रस्ट सोसाइटी थी जहाँ सबको लगता था कि उनका सिस्टम परफेक्ट है। लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब सारा कंट्रोल एक ही जगह हो तो सिस्टम ब्रिटल हो जाता है, यानी एक छोटी सी दरार और पूरा एम्पायर तबाह। फिर आई 15th सेंचुरी। यहाँ एक सिस्टमेटिक फेल्योर हुआ। रिसर्च कहती है कि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो इनफ्लेक्सिबल बन गया। पहले 20 साल का भयंकर सूखा पड़ा, जिससे मिट्टी कैनल्स में जम गई, और फिर अचानक आई भयंकर बाढ़ ने उन्हें साफ करने के बजाय पूरे नेटवर्क को ही तबाह कर दिया। एक बार नेटवर्क टूटा तो पूरा शहर अनलिवेबल हो गया। खाना भी खत्म हुआ, पानी दूषित हो गया और लोगों का देवराजा पर से ट्रस्ट टूट गया। लोगों ने शहर छोड़ दिए और नेचर ने सदियों की मेहनत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। अंगकोर हमें एक सबक देता है, इंजीनियरिंग कितनी भी महान हो, अगर वो नेचर के साथ बैलेंस नहीं है तो वो कोलैप्स होगी ही। आज हमारी मॉडर्न सिटीज़ भी वही गलती कर रही है, नेचर को इग्नोर करके सिर्फ एक्सपेंशन पर फोकस करना। सोचिए, अगर 10 लाख लोगों की ये मेगा सिटी मिट्टी में मिल सकती है, तो क्या हमारी सिटी सेफ है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना एनालिसिस ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो इस डीप डाइव को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।